मेरा नाम आरिही है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब मैं 24 साल की थी। मैं एमए फाइनल ईयर की छात्रा थी और घर में सबसे छोटी थी। हमारे घर में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला था, मेरी बड़ी बहन सिमरन की शादी। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय शादियों में घर की रौनक ही कुछ और होती है। घर में महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे घर में भी वही माहौल था, रंग रोगन, खरीदारी और रिश्तेदारों का आना जाना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीदी की ये शादी मेरी जिंदगी को भी पूरी तरह बदल देगी। भाग 1। मेहमानों का आगमन और वो चेहरा। शादी में अभी एक हफ्ता बाकी था, लेकिन मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हमारा घर काफी बड़ा था, पुरानी हवेली जैसा। लेकिन जब रिश्तेदार आते हैं तो बड़े से बड़ा घर भी छोटा लगने लगता है। मेरी बुआ, मासी, चाचा, चाची सब अपने अपने परिवारों के साथ आ रहे थे। उन्हीं मेहमानों में एक परिवार ऐसा था जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो थे मेरे पापा के बचपन के दोस्त, जिन्हें हम राजीव अंकल कहते थे। वे पिछले 15 सालों से लंदन में बस गए थे। वे अपने बेटे आर्विक और पत्नी के साथ आ रहे थे। मैंने आर्विक को बचपन में देखा था, हम साथ खेले थे, लेकिन अब 15 साल बाद वो कैसा दिखता होगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जिस दिन वे लोग आए, घर में बहुत गहमा-गहमी थी। मैं उस वक्त सीढ़ियों पर गेंदे के फूलों की लड़ी लगा रही थी। तभी मैंने देखा कि मुख्य द्वार से एक लंबा चौड़ा और बेहद हैंडसम लड़का अंदर आया। उसने एक सिंपल टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वो आर्विक था। मेरी नज़रें उस पर ठिठक गईं। उसने सबको नमस्ते किया और जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरे दिल की धड़कन, जो अब तक सामान्य थी, अचानक तेज हो गई। भाग 2। जगह की कमी और वो स्टोर रूम। 2 दिन बीत गए। घर पूरी तरह भर चुका था। हॉल में गद्दे बिछाकर सोने का इंतजाम किया गया था, लेकिन औरतों और मर्दों के सोने के लिए अलग-अलग कमरों की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा था। हमारे घर की छत पर एक कमरा था, जिसे हम स्टोर रूम या गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। उसमें पुराने संदूक, कुछ कुर्सियां और एक दीवान रखा था। तीसरे दिन मेरे मामा जी का पूरा परिवार आ गया। अब नीचे के कमरों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। माँ ने मुझे बुलाया और कहा, आ रही बेटा, एक काम करो, नीचे बहुत भीड़ है, तुम और आर्विक छत वाले कमरे में एडजस्ट कर लो। आर्विक वैसे भी लंदन से आया है, उसे हॉल में सबके साथ सोने में दिक्कत होगी, और तुम घर की बेटी हो, तुम वहां ध्यान रख लोगी। पहले तो मैं झिझकी। एक अनजान, भले ही बचपन का दोस्त हो, लड़के के साथ एक ही कमरे में सोना। लेकिन माँ इतनी व्यस्त थी कि मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी आर्विक बहुत सभ्य लग रहा था। भाग 3। छत वाला कमरा और पहली रात। रात के 11 बज रहे थे। सब लोग नीचे संगीत की प्रैक्टिस करके थक चुके थे। मैं छत वाले कमरे में गई। वहां एक ही बड़ा दीवान था, डबल बेड जैसा, और जमीन पर थोड़ी जगह थी। मैंने सोचा मैं जमीन पर गद्दा लगा लूंगी। तभी आर्विक वहां आया। उसके हाथ में अपना लैपटॉप था। मुझे जमीन पर बिस्तर लगाते देख वो बोला, हे आ रही, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, वो बेड एक ही है तो मैं नीचे सो जाती हूँ। उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। या फिर ये दीवान काफी बड़ा है, हम दोनों एक एक किनारे पर सो सकते हैं, बीच में तकिए रख लेंगे, हम बच्चे नहीं हैं, आ रही। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन और विश्वास था। मैं मान गई। हमने बीच में 2 तकिए रख दिए। वो दीवार की तरफ मुंह करके लेटा और मैं दरवाजे की तरफ। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरी नींद गायब थी। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद आर्विक ने पूछा, नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, नहीं, बस थकान बहुत है। फिर हमारी बातें शुरू हुईं। उसने लंदन के बारे में बताया, मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में। पता ही नहीं चला कि कब बातों बातों में रात के 2 बज गए और हम कब सो गए। भाग 4। हल्दी की रस्म और बढ़ती दोस्ती। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। मैं पीले रंग के सूट में थी और सब लोग दीदी को हल्दी लगा रहे थे। काम बहुत ज्यादा था। मेहमानों को शरबत देना, हल्दी का सामान लाना। आर्विक हर जगह मेरी मदद कर रहा था। कोई भारी सामान उठाना हो या मेहमानों को संभालना, वो बिना कहे मेरे साथ खड़ा रहता। दोपहर को जब मैं किचन में पानी पीने गई तो आर्विक वहां आ गया।
मेरे गाल पर थोड़ी सी हल्दी लगी थी, जो दीदी को लगाते वक्त लग गई थी। आर्विक ने मेरी तरफ देखा और इशारे से बताया कि गाल पर कुछ लगा है। मैंने पल्लू से पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नहीं हुआ। वो धीरे से मेरे पास आया, अपने अंगूठे से मेरे गाल की हल्दी पोंछी और बहुत ही धीमे स्वर में बोला, पीला रंग तुम पर बहुत जचता है। मैं पानी पानी हो गई। उसके स्पर्श में एक करंट सा था। मैं बिना कुछ बोले वहां से भाग गई, लेकिन मेरा दिल अब आर्विक के लिए जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद उसे भी मैं अच्छी लगने लगी हूं। भाग 5। वो तूफानी रात। शादी को अब बस 2 दिन बचे थे। उस रात मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश होने लगी। छत वाले कमरे की खिड़की थोड़ी ढीली थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। लाइट भी चली गई थी। हम दोनों कमरे में थे। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों की गर्जन से मुझे डर लगने लगा था। मैं बचपन से ही बिजली कड़कने से डरती थी। जब एक बहुत जोर से बिजली कड़की तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने अनजाने में आर्विक का हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया और बोला, डरो मत आ रही, मैं यहीं हूं। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। ठंड बहुत बढ़ गई थी। हमारे पास ओढ़ने के लिए 2 अलग-अलग पतले कंबल थे, लेकिन ठंड के कारण वे काफी नहीं थे। आर्विक ने देखा कि मैं कांप रही हूं। वो मेरे करीब आया और बोला, आ रही, ठंड बहुत है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम एक ही रजाई में बैठ सकते हैं, उससे गर्माहट बनी रहेगी। हालात ऐसे थे कि मैंने मना नहीं किया। हम दोनों एक ही रजाई में दुबक कर बैठ गए। हमारे कंधे एक दूसरे से सट रहे थे। उसके शरीर की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर हमारी सांसों की आवाज। कुछ देर हम चुप रहे। फिर आर्विक ने मेरी तरफ देखा। मोबाइल की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है आ रही, मैं इंडिया आने से बहुत कतरा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर नहीं आता तो शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मिस कर देता। मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम। उस पल जैसे समय थम गया था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। मेरा दिल गले तक आ गया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। उसने मेरे माथे को चूमा। वो स्पर्श इतना पवित्र और प्रेम भरा था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस रात हम एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। कोई गलत काम नहीं हुआ, बस 2 रूहें एक दूसरे के सुकून में सिमट गईं। भाग 6। संगीत और जलन। अगले दिन संगीत का फंक्शन था। मैंने एक भारी लहंगा पहना था। आर्विक ने काले रंग का शेरवानी सूट पहना था और वो बला का खूबसूरत लग रहा था। मेरी कई सहेलियां भी शादी में आई हुई थीं और वे सब आर्विक पर फिदा थीं। जब मेरी एक सहेली नेहा बार बार आर्विक के साथ डांस करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे पहली बार जलन महसूस हुई। मैं कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी। आर्विक ने शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए। वो नेहा से बहाना बनाकर मेरे पास आया। क्या हुआ मैडम, मूड क्यों खराब है? उसने शरारत से पूछा। मैंने मुंह फेर लिया। जाओ नेहा के साथ डांस करो, वो तुम्हारा वेट कर रही है। वो हंसा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर के बीच में ले आया। मैं यहाँ सिर्फ एक ही लड़की के साथ डांस करने आया हूँ, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। हमने जन्म जन्म गाने पर डांस किया। सबकी नजरें हम पर थीं, लेकिन हमारे लिए वहाँ कोई और नहीं था। उस डांस ने हमारे रिश्ते पर बिना बोले ही मुहर लगा दी थी। भाग 7। शादी की रात और विदाई। दीदी की शादी की रात आ गई। बारात का स्वागत, फेरे, विदाई, सब कुछ बहुत भावुक था। दीदी के जाने के बाद घर एकदम खाली और उदास हो गया। मेहमान भी जाने की तैयारी करने लगे। आर्विक की फ्लाइट भी 2 दिन बाद की थी। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था कि वो चला जाएगा। क्या ये सब सिर्फ शादी तक ही सीमित था? क्या वो वापस जाकर मुझे भूल जाएगा? उस रात हम फिर उसी छत वाले कमरे में थे, लेकिन आज हम दोनों खामोश थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम परसों चले जाओगे? वो लेटे हुए मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपना दिल यहीं छोड़े जा रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर? वो उठकर बैठ गया और मुझे भी उठाया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, आ रही, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं माँ और पापा से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंदन चलो, हमेशा के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने रोते हुए सिर हिलाया और उसके सीने से लग गई। उस रात हमने कोई दूरी नहीं रखी। हमने अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे को वो सारे वचन दिए जो 7 फेरों में दिए जाते हैं। वो रात हमारे मिलन की रात थी, जो पूरी तरह से सहमति और प्रेम पर आधारित थी। उपसंहार, नई शुरुआत। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग थोड़े उदास थे क्योंकि मेहमान जा रहे थे। आर्विक ने अपने पापा यानी राजीव अंकल को इशारा किया। राजीव अंकल ने मेरे पापा से कहा, यार मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी आरही को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। आर्विक के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल खुशी